हनुमान चालीसा चिल्ला कर बोल रहा था और दौड़ रहा था पूरे जिमों में। तो आवाज इतना उसका लाउड था कि बाहर में जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन वो जब चिल्लाना स्टार्ट किया, चिल्ला करके जब दौड़ रहा था तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे दो वो भाग करके अंदर आ गए। वो लोग जो आए अंदर तो वो लोग को भी खुद डर लग गया था कि एक लड़का रात को 12:30 बजे अगरबत्ती लेके जिम में दौड़ रहा है, हनुमान चालीसा जोर जोर से बोल रहा है, क्या बात है ऐसा। तो वो थोड़ा सा वो लोग भी कंफ्यूज हुए और जा करके तुरंत वो फोन निकाले और ऑनर को फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक उन लोग के फोन में नेटवर्क आ चुकी थी। अच्छा। तो जब उन लोग ने ऑनर को फोन लगाया और सारी बात बताई तो पहले तो ऑनर ने विश्वास नहीं किया। पहले बोला कि अरे ये सब होते रहता है, ये सब क्या बोल रहे हो, आज तक तो हम तो इतने 4 साल से जिम चला रहे हैं, ऐसे तो कभी हुआ नहीं। यकीन ही नहीं हो रहा, उसको यकीन ही नहीं, आज हम अकेले हैं, आज तुम अकेले हो, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, तो ये फालतू बात है, इसमें ध्यान मत दो। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि जब वो सिक्योरिटी गार्ड लोग जिम के अंदर आया था सारा चीज एकदम नॉर्मल था, एज इट इज। जो मछलियां वो सब अंदर थी एक्वेरियम के अंदर। वहां पे कोई भी मछली नहीं पड़ी हुई थी, ना एक पानी का बूंद था। ये देख करके पंकज पूरा शॉक्ड हो गया था उस समय में। तो ऑनर जल्दी जल्दी गुड़गांव से 1-1.5 घंटे में वो वहां से जिम में आया। तो ऑनर को सारी बात बताई तो ऑनर ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सिक्योरिटी कैमरा है उसमें चेक करते हैं। तो सिक्योरिटी कैमरा उन्होंने चेक किया, साथ में मिल करके सब कोई थे साथ में। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय हुआ क्या था। जब सिक्योरिटी कैमरा खोल करके चेक हुआ तो जिस वक्त वो जो इंसिडेंट्स होना शुरू हुई थी वहां से लेकर के जहां पे अगरबत्ती वो जलाना स्टार्ट किया वहां से यहां तक कि बीच की जो रिकॉर्डिंग है और जो टाइमिंग है वो रिकॉर्डिंग था ही नहीं कैमरा में। उसके पहले का था। तब तो ऑनर भी शॉक्ड हो गया भैया देखकर। हाँ, ऑनर भी शॉक्ड हो गए थे उस समय में कि उसके पहले की रिकॉर्डिंग है कि सब कोई वर्कआउट कर रहे हैं। उसके बाद की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद की रिकॉर्डिंग वहीं तक है 1 बजे से लेकर के जहां वो अगरबत्ती लेकर के दौड़ना स्टार्ट किया है। दौड़ने के पहले तक और उस इंसिडेंट का है ही नहीं, वो था ही नहीं। लेकिन पंकज इससे बहुत ही डर गया था तो उसने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं ये जिम में काम नहीं करूंगा। तो वो दूसरी नौकरी की तलाशी में ही था। तो 1-2 महीना रहे वैसे ही तो इसने जॉब छोड़ दी, कहीं और वो जॉब करने लगा। तो लेकिन इसके मन में था कि ऐसा क्या हुआ 4 साल में, तो आज तक हुआ नहीं है, लेकिन इसके में ऐसा क्या हुआ है जो मुझे पता लगाना चाहिए। तो वो बहुत लोकल उसे पता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये वो कुछ पता नहीं चला। तो ऑनर को शायद ये बात पता थी या नहीं पता थी, आई डोंट नो। पंकज को भी नहीं पता, लेकिन पंकज का एक सोर्स से पता चला, वहीं का कोई जान पहचान था, उसी अपार्टमेंट का कोई उसका जान पहचान निकला, उससे बात हुई है। वो जो बेसमेंट वाला जगह था जहाँ पे जिम था वो 2018 से पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक लेडी टीचर थी जो पढ़ाती थी और उसके साथ में उसका बच्चा भी मतलब साथ में ही रहता था। तो वो लेडी टीचर कोचिंग में पढ़ाती भी थी और वहीं रहती भी थी बच्चे के साथ। उसके हस्बैंड नहीं थे शायद, और एक टीचर और था कोई सब्जेक्ट का जो उसके साथ उसका शायद अफेयर चल रहा था, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो वो जो टीचर था उस लेडी टीचर को रेप करके मार दिया था और बच्चे को भी मार दिया था। और आपको वो जो माँ बच्चे को मार करके उसको काट करके वो लोग यमुना बैंक है ना, एक मेट्रो के बगल में यमुना बैंक एक मेट्रो स्टेशन है, उसके बीच में एक नदी पड़ती है, यमुना नदी है, उसी में उसने फेंक दिया था उस समय। तो काफी पुलिस इंक्वायरी उस समय हुई थी। तो उसी वक्त से पता चला कि यहाँ पे कोई भी मतलब रात में अगर रुकता है या रात में वो अपार्टमेंट में कुछ ऐसा चीज होने लगता है और ऐसी ऐसी आवाज सुनाई सबको देती है।